नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मैं बात करने वाला हूं बंगाल की उस घटना के बारे में जो ममता बनर्जी के साथ घटी, और ये ममता बनर्जी के सर की चोट संदिग्ध होती जा रही है। टीएमसी पार्टी का बयान अलग है, ममता बनर्जी के भाभी का बयान अलग है, जो हॉस्पिटल का बयान आया है वो अलग है, और पुलिस कमिश्नर का जो बयान है वो अलग है। और मजे की बात क्या है, कुछ लोग तो अपने बयान से पलट भी गए अचानक से। तो क्या हो गया, क्यों संदिग्ध है? अखबारों ने भी अब लिखना शुरू कर दिया कि ममता बनर्जी को धक्का किसने दिया। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा, और उनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है ममता बनर्जी को। उस सिक्योरिटी के बीच में बाहर का आदमी घर के अंदर जाकर के ममता बनर्जी को धक्का भी दे देता है और किसी को पता नहीं चलता है, जबकि उसी घर के अंदर ममता बनर्जी की भाभी और ममता बनर्जी की पार्टी में नंबर 2 उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी भी मौजूद है। इसीलिए चीजें संदिग्ध हो जा रही हैं। अब संदिग्ध हैं, उससे पहले क्या होता है? 2 दिन पहले ममता बनर्जी के भाई ने बगावत की अपने ही पार्टी से। पहले उस घटनाक्रम को समझते हैं, उसके बाद आगे वाले घटनाक्रम को समझेंगे। ममता बनर्जी के परिवार में कलह। तो ये परिवार में कलह, तो क्या परिवार के किसी व्यक्ति ने धक्का दे दिया? यह बहुत क्रिटिकल मामला है। लेकिन एक बात और समझने वाली बात है, पहली बार ममता बनर्जी को राजनीतिक बढ़त मिली बंगाल के अंदर नंदीग्राम वाले घटना के बाद। तब पुलिस ने पीट दिया था, वामपंथियों की सरकार थी। उसके बाद के चुनाव में ममता बनर्जी के कंधे में चोट आ गई थी। पिछले विधानसभा में ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई थी, मोच लग गई थी, या टूट गया था, वो व्हील चेयर पे प्रचार कर रही थी। और ठीक लोकसभा का चुनाव शुरू होते ही ममता बनर्जी के सर पे चोट लग गई, और बताया जा रहा है कि सर पे 2-3 टाके लगे और नाक पे भी टाके लगे। लेकिन मजे की बात है, जो फोटोग्राफी की गई, आप थंबनेल पे देखिएगा, जो फोटोग्राफी की गई वो बड़ी गजब की है। एक जेड सिक्योरिटी प्राप्त मुख्यमंत्री के काफिले में या घर पे फर्स्ट एड की भी व्यवस्था नहीं थी। वो खून वैसे दिखाया गया जैसे किसी फिल्म में शूटिंग होती है ना, उस तरीके से। और उसी तरह ममता बनर्जी हॉस्पिटल चली जाती हैं, लेकिन किसी ने फर्स्ट एड देने की कोशिश नहीं की, उस खून को पोंछने की कोशिश नहीं की। इसलिए समझ में आता है, एक तरफ तो ये ड्रामा समझ में आता है, दूसरी तरफ एक कॉन्स्पिरेसी समझ में आती है, जो पारिवारिक कलह की वजह से भी उत्पन्न हो सकती है। खैर, इस बात की तरफ इशारा हॉस्पिटल ने भी किया कि धक्का दिया गया। तो फिर से सवाल पैदा होता है कि धक्का किसने दिया, क्या हुआ इस पारिवारिक ड्रामे में, इसको भी समझते हैं। बाबू ने इनके भाई, इन्होंने कहा कि हावड़ा से टिकट गड़बड़ दे दिया गया है, मैं उसके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। ममता बनर्जी ने अपने भाई को पार्टी से निकाला, 1 घंटे के अंदर, इस बयान के पार्टी से निकाला, और इनका भाई दिल्ली में था उस समय। और ये खेल प्राधिकरण में बड़े बड़े पदों पे है बंगाल में, जो स्पोर्ट्स है उसको पूरा कंट्रोल करता है इनका भाई। ममता बनर्जी ने अपने भाइयों को सब कुछ बांट रखा है कि तुम ये कंट्रोल करोगे, तुम ये कंट्रोल करोगे, और भतीजे को पार्टी में नंबर 2 बना रखा है, वो दूसरे भाई का लड़का। अच्छा, ममता बनर्जी ने कहा सारे रिश्ते खत्म तुमसे आज के बाद। ममता बनर्जी ने कहा कि 50 साल के हो गए हैं, लालची हो गए हैं उम्र बढ़ने के साथ। अच्छा जी। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाई बाबून से बुधवार को हावड़ा सीट से तृणमूल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बाबून टीएमसी उम्मीदवार प्रसून जोशी के सिलेक्शन से खुश नहीं थे। प्रसून जोशी के सिलेक्शन से खुश नहीं थे। प्रसून जोशी भी स्पोर्ट्स से आता है, यह भी फुटबॉल का बड़ा खिलाड़ी रहा है बंगाल का। अच्छा, उन्होंने कहा कि प्रसून हावड़ा के लिए सही विकल्प नहीं है, कई सक्षम उम्मीदवार थे, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद तो ममता बनर्जी ने कहा तुमसे सारे रिश्ते खत्म। फिर खबर चली कि बाबून भाजपा में जा रहे हैं, बाबून भाजपा में जा रहे हैं। बाबू ने कहा नहीं नहीं, मैं दीदी के फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा, सहमत होंगी नहीं होंगी, दुनिया भर की बातें की उसने। कहा निर्दलीय लड़ूंगा। फिर कह रहा है नहीं, दीदी का आशीर्वाद ठीक है और दीदी जो कहेंगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इस तरीके की चीजें चल रही हैं।
क्यों चल रही हैं? क्या बाबून को भी धमकी दे दी गई कि चुपचाप रहो नहीं तो समझा दिए जाओगे? अच्छा, ममता बनर्जी ने रैली के अंदर कहा कि अपने छोटे भाई बाबून को मैंने 35 रुपए कमा कर पाला है, अब सारे रिश्ते खत्म। ये इमोशनल चीजें क्यों चल रही हैं बंगाल की राजनीति में? आप याद करिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2017 का विधानसभा चुनाव होना था, इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव के परिवार में कलह मची हुई थी। तो बाहर लोग कहते थे नहीं नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, मुलायम सिंह यादव को पद से हटा दिया गया। उसी बंगाल का एक कृम्यानंद समाजवादी पार्टी का एक नेता, वो आता है, प्रस्ताव पेश करता है, हटा दिया जाता, अखिलेश यादव के हाथ में बागडोर आती है। किस तरीके से भरे मंच से गाली गलौज होती है और चाचा से माइक छीन लिया जाता है, ये सब कुछ आप लोगों ने देखा होगा। वही लगभग लगभग दृश्य बंगाल में दिखाई देता है। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति ममता बनर्जी अपने भाई को, अपने भतीजों को, अपने भाभीियों को ठीक ठाक पोस्ट पे सेटल कर रखा है। खुद ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है, सूती साड़ी हवाई चप्पल से राजनीति शुरू करती है ममता बनर्जी। समझ रहे हैं? यही होता है राजनीतिक रूप से लोगों को ठगना। खैर, परिवार में एक और कलह है कि अभिषेक बनर्जी का कद इतना बड़ा क्यों है कि अभिषेक बनर्जी ही डिसाइड करते हैं सब कुछ। अब भाई भाई हो, मतलब चाचा पापा हो, और भतीजा बेटा कोई चीज डिसाइड करे, बड़े पद पे जाए, तो हो सकता है पिता को एक बार ना लगे, लेकिन बाकी सबको तो लगेगा। बताओ, हमने गोद में खिलाया, ये हम ही पे बताएगा कि राजनीति कैसी होगी। खेल समझ रहे हैं? ये भी है ना? परिवार में उथल पुथल ममता बनर्जी के कद, अभिषेक बनर्जी के कद के वजह से भी है। ममता बनर्जी को लगी चोट गंभीर है अपने रहस्यमयी कारणों से। आखिर एक सीएम की सुरक्षा का भी सवाल है। देखिए, यहां पे अमित शाह जी को कड़े एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि देश के गृह मंत्री वही हैं, और इस बात की जांच होनी चाहिए, और इस बात की सीबीआई से भी जांच होनी चाहिए कि जेड सिक्योरिटी पाया हुआ व्यक्ति रोड पे चलता है, एक्सीडेंट हो जाता है, पैर टूट जाता है, जेड प्लस सिक्योरिटी पाया हुआ एक मुख्यमंत्री घर में ऐसे गिर जाता है, फर्स्ट एड भी नहीं होता है, हॉस्पिटल कहता है कि धक्का दिया गया, फिर कुछ देर बाद हॉस्पिटल कहता है कि नहीं नहीं नेचुरली गिर गई थी, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। और क्लियरिफिकेशन नहीं है परिवार की तरफ से, अभिषेक बनर्जी की तरफ से भी क्लियरिफिकेशन नहीं है। भाभी भी आशंका जता रही हैं कि किसी ने धक्का दे दिया। किसने दे दिया भाई? अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो यह भी गंभीर मसला है। ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी से, ममता बनर्जी के कामों से 50 डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी के, लेकिन किसी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इस तरीके की चूक गंभीर सवाल पैदा करती है। और परिवार के किसी ने कहा है, अब भाई अगर पुलिस आयुक्त कह रहे हैं इस बात को, और फिर वो बात अलग है कि बाद में बहुत लोग मुकर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके तक बात तो ऑफिशियल चैनल से गई होगी, तभी तो वो कह रहे हैं मीडिया के सामने। खैर, घायल होती रहती हैं। चुनावी स्टैंड भी है, लोगों ने कहा ये चुनावी स्टैंड है, पैर टूट जाए, सर टूट जाए। लेकिन एक और गंभीर चीज, ममता बनर्जी राजनीति के लिए भी ये कर सकती है, क्योंकि संदेश खाली का मुद्दा पूरे बंगाल में बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए और मीडिया स्पेस को ऑक्युपाई करने के लिए भी ये सब कुछ हो सकता है ड्रामा। क्या इसमें सच्चाई है? यह जांच का, गंभीर जांच का विषय है। लेकिन सच्चाई में एक चीज निकल करके जो बार बार आ रही है, इनके भाभी ने जो बातें कही कि किसी ने धक्का दे दिया, हॉस्पिटल ने कहा किसी ने धक्का दे दिया, पुलिस ने कहा किसी ने धक्का दिया, पुलिस तो जांच करना शुरू कर दी है ना। पहले खबर आई कि ट्रेडमिल से वर्कआउट करते हुए गिर गई, फिर खबर आई कि यहां चल रही थी, फिर खबर आई कि ऐसे हो गया। और सबसे बड़ी बात है, एसएसकेएम अस्पताल के निदेशक मणिमय बंदोपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 14 मार्च को शाम 7 बजे सूचना दी गई कि मुख्यमंत्री के गिर जाने के कारण चोट आई है। यह भी बताया गया कि ममता बनर्जी को पीछे से किसी ने धक्का दिया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है, फिर हॉस्पिटल मुकर जा रहा है। तो इन सब चीजों के पीछे कौन है, यह जानना बहुत जरूरी है। और वही एक नाक से खून बहता हुआ इस तरीके का एकदम पोस्टर फिल्मी स्टाइल में क्यों आया? अब फिर खबर आई कि ड्राइंग रूम में चल रही थी, उस समय उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी और कजरी बनर्जी, उनकी भाभी,
परिवार के लोग घर पे ही थे, ड्राइंग रूम में टहल रही थी, अचानक उनका पैर फिसल गया और गिर गई, सामने शोकेस से टकराई, माथे पे चोट आ गई। बाप भाई क्या गजब कहानी है। कहानी पल पल बदल रही है। तो पल पल बदल रही है तो कैसे बदल रही है? धक्का या हादसा, ममता के माथे पर कैसे चोट लगी, जानिए भैया और भाभी ने क्या बताया। भैया भाभी ने वही चीज बताया। कजरी बनर्जी ने जाहिर की साजिश की आशंका। क्यों आशंका जाहिर हो रही है भैया, जब परिवार में सब लोग हैं? जानते हैं क्या है इसके पीछे? कुछ न कुछ है। इनके परिवार के लोग ही इनको हटा करके मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। भाई बगावत कर रहा है, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। उस भाई को स्पोर्ट्स में बड़े ओहदे पे अथॉरिटीज में घुसा रखा है और उसकी कंट्रोलिंग में। सबको पता है, जो बंगाल से होगा जानता होगा। अचानक से ये सब सारी चीजें क्यों होने लगी ममता बनर्जी के साथ? ये भी समझने वाली बात है। पिछली बार तो काफिले में गाड़ी टकरा गई, काफिले में गाड़ी टकरा गई। एक मुख्यमंत्री की गाड़ी अगर काफिले में टकरा भी जाती है तो पैर टूट जाएगा। नहीं गुरु, बात तो कुछ और है। अरे बात निकलनी चाहिए। और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को जांच के आदेश देने चाहिए इसके, किसकी कम से कम सीबीआई इंक्वायरी हो कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि सबके बयान अलग अलग हैं, बाद में सबके बयान बदलते हैं। पार्टी जो है इनकी, पार्टी का बयान आता है कि ऐसे ऐसे हो गया, उसके बाद कोई बुलेटिन, कोई समाचार, उसके बाद कुछ नहीं छापा जाता है, कुछ नहीं लिखा जाता है ट्विटर पे। क्यों? क्या मना कर दिया गया कि इसके बारे में बात मत करो? जो भी हो, सच्चाई बाहर आनी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्यों इस घटना पे वीडियो बनाया। इसके पीछे का एक रीजन है, लोग जाने तो कि भारत की राजनीति में लोग चुनाव जीतने के लिए किस स्तर तक चले जाते हैं। वो फिल्मों में नहीं होता था। फिल्मों में होता था ना इस तरह, खुद से ही मार लो अपने आप को, चोट लग जाएगी, फिर सहानुभूति ले लो, इस तरीके की चीजें। ये हो रहा है। पूरा बंगाल इसमें फिल्मी ड्रामे में और पारिवारिक कलह के बीच में जूझ रहा है ममता बनर्जी के। लेट्स देखते हैं इस पे क्या होता है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। प्यार दुलार बनाए रखिएगा, कंट्रीब्यूशन करते रहिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।